Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और भारत को भी बदलना पड़ेगा। आपने अभी सुना ही होगा कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है जो 1600 मील की दूरी पे मारेंगे। अभी उसकी टेस्टिंग चल रहा है, अभी ऑपरेशनल यूसेज शुरू नहीं हुआ है। उसका लेटेस्ट टेस्ट हुआ 2 दिन पहले। उनका प्लान था कि उसको यूज किया जाए ईरान युद्ध में, क्योंकि अमेरिका के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो लंबी दूरी तक मारे। उनका कोई मिड रेंज का मिसाइल नहीं है, उनका जो है 2500 किलोमीटर, फिर सीधा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स उनके पास टोटल मैक्सिमम 800 है, 800 या 900 ही है। जबकि वो भारी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उनको आप टैक्टिकल या युद्ध भूमि में कन्वेंशनल फोर्सेस में यूज नहीं कर सकते। साथ में अमेरिका ने लॉन्च किया E-7A। आपको मालूम ही है कि बोइंग 737 इज ए वेरी स्टेबल प्लेटफॉर्म। मेरा पर्सनली बहुत अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म लगता है, वेरी स्टेबल। मैक्सिमम प्लेन्स दुनिया के बोइंग 737 होते हैं या एयरबस A320। और बोइंग 737 का एक खासियत होता है, काफ़ी मैनुअल भी होता है। तो भारत का जो पोसाइडन्स है वो सारे बोइंग 737 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ये रीइंफोर्स्ड होते हैं, मिलिट्री प्लेन्स हैं एंड देयर इंजन्स हैव लॉन्गर रेंज देन रेगुलर बोइंग 737 और प्लस को मॉडिफाई किया जा सकता है फॉर वेरियस यूजेस। सो पहले एक ओरायन E-3C था जो यूएस यूज करता था नेवल सर्वेलेंस के लिए। अब ये है विंग टेल वेज टेल E-7A। बहुत ही सुंदर एयरक्राफ्ट है टू सर्व एज ए अवैक्स प्लेटफॉर्म फॉर बैटलफील्ड मैनेजमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत इसको भी एक्वायर करेगा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज भारत इज ऑलरेडी यूजिंग पोसाइडन। तो पोसाइडन के साथ E-7 इज वर्क्स वेरी वेल। और E-7 क्योंकि अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, सो दे बोथ विल इंटीग्रेट वेरी वेल। लेकिन भारत को ऐसा कुछ भी अब नहीं खरीदने की जरूरत है, क्योंकि भारत हैज टू डेवलप इट्स ओन। HAL का फेलियर तो आपको मालूम ही है, उस पर हम जितना मैं कम बोलूँ उतना ज़्यादा है, वही बेस्ट रहेगा कम बोले तो। अल्टीमेटली AMCA और ये सब जो प्लेन्स हैं, चाहे इंजन डिलेज हो चाहे वो हो, दे ऑल रिमेन्ड ऑन पेपर ओनली। एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय सरकार ने भी, भारतीय एयरफोर्स भी वेट नहीं कर सकती इन प्लेन्स का कब आएंगे, क्योंकि इंजीनियर्स डिलाइट नहीं है। तो HAL हैज इमर्ज एज ए MRO एजेंसी, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। और अब वो मेंटेन करेगा सुखोई, वो मेंटेन करेगा, अब दूसरे प्लेन्स मेंटेन करेगा। दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस अ सिंगल कमर्शियली वायबल एयरक्राफ्ट ऑल्सो। तो ऑन इट्स ओन सारे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं। तो जस्ट यू कैन सी द रॉट इन द HAL कि मतलब इंजीनियर्स का हब है ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, मतलब ऐसा एंजॉय करते रहे प्रोजेक्ट्स के लिए। On in comparison, DRDO has had a mixed success and failure, has worked as a good organization. ADA Aeronautical Development Agency has done good job. उन्होंने planes design करते हैं, उन्होंने किया, and so every other ecosystem has worked except HAL. तो AMCA क्या कभी आएगा कभी देखेगा, we don't know. And HAL का क्या रोल रहेगा फ्यूचर में, they have order books are full, but we still don't know whether those order books will be delivered also, we don't know. तो डिपेंडेंसीज ऐसी क्रिएट की हुई है कि तो इट इज ए बिग लैक ऑफ ट्रस्ट बाय द इंडियन बायर्स ऑन HAL। अगर भारत के ही बायर सेटिस्फाइड नहीं है तो बाहर क्या एक्सपोर्ट करेंगे। सो यू कैन वेल मेक आउट इवन द हेलीकॉप्टर्स और बाकी सब जगह पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस। पीपल डोंट स्पीक, बट आप देखेंगे कि पीपल आर बाइंग न्यू थिंग्स, उनको बाईपास किया जा रहा है धीरे धीरे। बट आई होप इट विल इम्प्रूव, थिंग्स विल इम्प्रूव। थोड़ा नेशनली जील होना चाहिए, सो दे कैन एक्चुअली डिलीवर, दे कैन एक्चुअली डू थिंग्स, लेकिन वो तो अभी दिखाई देता नहीं है ना। अब आते हैं राजनाथ सिंह के कमेंट्स पर। वो भी फॉरेन मिनिस्टर से मिले, चीन के डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले, और राजनाथ सिंह ने कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स भी दिए वहां पे, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। उन्होंने बड़ा बोला कि हमारी लॉन्ग टर्म युद्ध की तैयारी थी पाकिस्तान के साथ, वो हमेशा रहती है और वो जरूरत होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। द इस्लामिक हेट अगेंस्ट हिंदूज, जैसे भारतीय मुसलमानों में हिंदू के चिढ़ होती है,
वैसे द इस्लामिक हेट इन मुस्लिम्स इन पाकिस्तान अगेंस्ट हिंदूज इज वेरी हाई. पीपल हैव यूज्ड देम फॉर दैट हेट्रेड, और वो इतना चिढ़ते हैं फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. इतना तो अरब भी नहीं चिढ़ते हैं जितना ये लोग चिढ़ते हैं. नहीं तो अरब देशों में हाउ मेनी हिंदूज वुड वर्क. सो पाकिस्तान इज अ स्पेशल केस ऑफ द ओनली इस्लामिक कंट्री हेटिंग इंडिया. Okay, neither Indonesian Muslims hate as much as Pakistan. Malaysian Hindus don't hate as much as Pakistan. But Pakistan is a unique case. Hatred against Hindus is very high. So nonetheless, तो वो hatred तो भारतीय मुसलमानों में भी है, दिख रहा है हम लोगों को. उनके कमेंट्स दिख रहे हैं, उनके जो एक्टिविस्ट हैं भारत में, ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो भी अच्छा चल रहा है उसके अपोज करते हैं. You will not see a Muslim happy in any country. You will not see them. कोई भी देश दिख जाए कहीं भी हैप्पी नहीं है. अगर सऊदी अरेबिया में शरिया लॉ हटा दिया जाए तो ये लोग खा जाएंगे सऊदी फैमिली को. यूएई में भी सेम हाल है. Any country they go, they cannot live peacefully. In USA has given them so much, but they hate USA. Look at Ilhan Omar, look at anything else. तो राजनाथ सिंह या हिंदू पॉलिटिशियंस को किसी भी हालत में अपीजमेंट पॉलिटिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको ही खत्म कर देंगे. अगर कोई हिंदू पॉलिटिशियन देख रहा है, आपको ही खत्म कर देंगे. आप सेक्युलर खेलते रहो, ये आपकी जड़ों को ही काट के उखाड़ के फेंक देंगे. इन्होंने ऐसा किया है बहुत बार. तो अभी इनके लिए परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले पाकिस्तान की ठुकाई is very important. So what Pakistan is planning that we should hear. Pakistan is testing Fateh 2 missiles supplied by Ukraine and China. Ukraine ने technology दी है, that needs to be investigated. Ukraine has sent some drone systems, drone operators, drone training to Pakistan. America is using Ukrainians to train Pakistanis to protect them. और पाकिस्तानी एश्योरेंस भी मांगा होगा. बट द फ्यूचर ऑफ आसिम मुनीर इज कुक्ड नाउ, कंप्लीटली कुक्ड. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, कि इनके आलू बम तो ले जा रहे हैं. आलू बम विल बी ओवर. अमेरिका डजंट वांट टू रिप्यूट, उसको रीडिप्लॉय कर रहा है वो किसी और कंट्री में. कहाँ पे कर रहा है आपको मालूम है. और उसका नाम आई से शुरू होता है. वो रीडिप्लॉय कर रहा है फॉर पोटेंशियल यूज. एनकरेज कर रहा है कि ईरान के ऊपर आप यूज करो. अगर ऐसा होता है, ईरान ऐसे, इजराइल ऐसा करेगा नहीं बाय द वे, बट अगर ऐसा होता है इट विल बी ए डिजास्टर फॉर वेस्टर्न कंट्रीज. ओके. और राजनाथ सिंह जी को मालूम है कि क्या आ रहा है भारत के सामने. सो Su-57 नंबर्स हैव टू बी इंक्रीज्ड. सुखोई के नंबर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, राफेल्स के नंबर इंक्रीज करने पड़ेंगे. बिकॉज HAL का परफॉर्मेंस आपको मालूम ही है, सब कुछ ड्राइंग बोर्ड पे है. नथिंग हैज कम आउट. कभी बोलते हैं इंजन फेलियर, सो एटलीस्ट जो इंजन है वो तो डिलीवर कर दो. 18 इंजन तो आपके पास है, आप डिलीवर कर दो उसको. पुराने इंजन भी आपके पास 100 से ज़्यादा इंजन है आपके पास, आप क्यों नहीं डिलीवर कर रहे हो? आप जी पे क्यों डाल रहे हो? सो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी टेस्टेड. आई डोंट नो द डिटेल्स, मैं इससे कुछ बोल नहीं सकता. और सो लेट्स सी कि क्या HAL करता है. व्हाट डज US, तो आपको मालूम ही है, विल नेवर गिव एनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया, कैन नॉट गिव. अभी उन्होंने एक USTR ने लिस्ट निकाली है 6 कंट्रीज ऑफ कंसर्न, उसमें एक इंडिया के भी नाम है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव में. सो सैंक्शंस ड्रिवन पॉलिसी टू ट्रेड विद इंडिया. अमेरिकन को लगता है कि हर कोई उनसे ट्रेड करना चाहता है. If India puts a sanction on American product export, the basic price of medicine in USA will shoot up by 40 to 60%. America will outsource some other countries, लेकिन वो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है कहीं पर भी. Okay, they will have to source to 20 countries. On that Americans will depend on. तो भारत को भी अपना लेवरेज देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. बट अमेरिकन ने उसको डाला है. So anytime if any non-compliance is there, they'll put the sanctions. आप देखिए, एक बेशर्मी भी होनी चाहिए, एक हद भी होनी चाहिए. 30 करोड़ लोग कितना कंज्यूम कर सकते हैं, कितना कंज्यूम कर सकते हैं? आप उनको कितनी देर बीमार रख सकते हो? 30 करोड़ लोगों को
अभी नया फाइंडिंग्स आया है, द एंटायर कैंसर इंडस्ट्री इन यूएसए एंड द कैंसर रिसर्च इन यूएसए वाज जस्ट मेड अप फेक रिसर्चेस. Ivermectin cures the cancer. I'm not an oncologist, I don't know. लेकिन ये तो डेटा बता रहा है अभी. So lot of Americans have been fooled by the American system. उनको लगा था कि उनका कंट्री इनविंसिबल है. But now it is being proved that the American military is easily defeatable by world navies. Iranian navy is giving a tough fight. Russians must be laughing. पहले तो Americans were laughing that the Russian army is a weak army. Now the world is laughing that the American forces are so weak. ये पुशअप ही लगाते रहते हैं जोकर के जैसा. Is so weak कि Iran is able to hold them off. Superpower, so called. So world has caught up to American military power. Clearly it looks like now. तो अभी मैंने आपको पहले बोला था नया युद्ध शुरू करने से पहले हिम्मत इनकी कांप रही है. एक छोटा सा एक्शन जरूर करेंगे फॉर टू फेस सेविंग हो जाएगा नहीं तो. और उसके बाद इट्स गोइंग टू बी पीस बिकॉज देयर इज नो एपेटाइट टू वॉर. मैंने आपको यही बोला था 3 साल में ईरान विल बिल्ड अप ए न्यूक्लियर वेपन बना के छोड़ेगा वो. अमेरिका कैन नॉट डू एनीथिंग. दे कांट ड्रॉप ए न्यूक्लियर बॉम्ब. सब किसी ने मेलोनी को पूछा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान कैन ड्रॉप ए न्यूक्लियर बॉम्ब. मेलोनी ने बोला द ओनली कंट्री व्हिच हैज यूज्ड न्यूक्लियर बॉम्ब इज यूएसए. वरी अबाउट यूएसए मोर देन एनीवन एल्स. तो यूएसए इज बीइंग परसीव्ड हो रहा है कि इट इज द ओनली सिक्योरिटी थ्रेट इन द वर्ल्ड. इट इज कीपिंग अलाइव ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो बड़ा बैड टेस्ट है जो आज का राउंड अप है. और भारतीय राजनाथ सिंह ने बड़ा क्लियरली कर दिया एससीओ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कि भारत की प्रायोरिटीज आर वेरी सिंपल. तो भारत विल डिफेंड वेयरएवर इट नीड्स टू. अब बहुत सारा ड्रोन्स और बाकी आप एडिशंस आप देखेंगे. एंड मीनवाइल राजनाथ सिंह विजिट इज वेरी सक्सेसफुल. अमेरिका हैज टेकन नोट ऑफ इंडियाज एडवांसमेंट्स इन ऑल दीज प्लेसेस. तो आज के लिए बस इतना ही. डू बिकम अ मेंबर, वॉच योर मेंबर्स ओनली वीडियोस. जरूर देखें एंड जॉइन गुरुकुल इफ यू कैन. और उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए यूपीआई में, पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू, so that we can expand our projects. Thank you. Namaste.